चलिए क्लास 9 का 8.1 का जो चतुर्भुज वाला चैप्टर है उसमें अब 5वां नंबर में आ चुका है। ठीक है, तो इससे पढ़ाने से पहले आप लोगों को कुछ चीज हम बेसिक के रूप में हम आप लोग को दे रहे हैं। इसको जब तक आप लोग अपने आप में नहीं समझिएगा तब तक आप लोग इसको सॉल्व नहीं कर सकेगा, क्योंकि ये इसीलिए जरूरी है, इसके बिना ये संभव नहीं है। ठीक है, केवल देख लेने से नहीं होगा। तो सबसे पहले चतुर्भुज के बारे में देखते हैं। 5 प्रकार के चतुर्भुज होते हैं, जिसमें 4 चतुर्भुज जो पहले आपको जानना जरूरी है। एक चतुर्भुज होता है आयत, एक चतुर्भुज क्या होता है रेक्टेंगल, दूसरा चतुर्भुज होता है पैरेललोग्राम, तीसरा चतुर्भुज हो जाएगा आपको स्क्वायर यानी वर्ग, चौथा चतुर्भुज हो जाएगा समचतुर्भुज, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के चतुर्भुज, इसमें दोनों की सामान्यता है। देखिए इसको ए बी सी और डी, ये भी ए बी सी डी ही है, ए बी सी और डी। ये इसको मान लो पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, ये भी है पी क्यू आर और एस। ये बेसिक्स है इस चैप्टर का, इसको ध्यान से देखिएगा। ये बनाने से पहले, हालांकि इससे पहले 4 सवाल चले गया है, 5वां सवाल में हमको ध्यान में नहीं आया, तो 5वां सवाल में आप लोग इसे बता रहे हैं। तो देखिए ये आयत हो गया, ये क्या हो गया आयत, आयत मान लिख के यहाँ हम आयत लिख लेते हैं, इसको हम समांतर चतुर्भुज बोलेंगे। इसको बोलेंगे वर्ग, इसको बोलेंगे समचतुर्भुज। ठीक है, ये 4 प्रकार के चतुर्भुज हो गए। इस चारों प्रकार के चतुर्भुज में आप एक चीज याद रखें, आयत, समांतर चतुर्भुज, वर्ग और समचतुर्भुज। ठीक है, आयत जो है, आयत किसे कहते हैं, ये दोनों लगभग एक जैसा लग रहा है, इसकी लंबाई भी बराबर है, ये लंबाई, ये लंबाई, ये लंबाई, ये लंबाई बराबर, ये लंबाई बराबर, ये लंबाई और ये लंबाई, ये लंबाई बराबर है, इसका भी सब कुछ बराबर है। और दोनों में अंतर, इसको वर्ग या समचतुर्भुज को वर्ग या वर्ग समचतुर्भुज क्यों नहीं कहते हैं, आयत को समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज आयत क्यों नहीं कहते, जबकि इसकी भुजा की लंबाई सब बराबर है। अगर कोई तार का कोई इस तरह का आकृति बना हुआ है और तार को अंगूठा से थोड़ा प्रेशर का दबाव डालेंगे तो समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, लेकिन इसका लंबाई में कोई अंतर होगा नहीं होगा। इसकी लंबाई चौड़ा, अंतर से क्या हो जाएगा, कोण में अंतर हो जाएगा, कोण में अंतर होगा, ये दोनों कोण की दूरी बढ़ जाएगी, इसका मतलब इसका विकर्ण की लंबाई में भी अंतर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो फिगर जो है, ये दो फिगर की लंबाई चौड़ाई तो ठीक है, लेकिन दोनों में समानताएं हैं, और इन दोनों में भी क्या आता है, समानताएं हैं। लेकिन ज्यादातर समानताएं क्या है, ये दोनों में है, क्या है, इस दोनों में समानता है। इस क्या समानता आप बताते हैं। आयत, इसके आयत किसे कहते हैं, व्हाट इज रेक्टेंगल, आयत इसे कहते हैं ऐसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाओं की लंबाई बराबर है, यानी ये ए बी इक्वल टू डी सी। समांतर चतुर्भुज में भी सम्मुख भुजाओं की लंबाई बराबर होती है, दोनों बराबर है। चलिए उसके बाद क्या कहता है, दोनों भुजा आप ए बी और सी डी, जब सम्मुख भुजा समांतर भी हो और ए डी और बी सी भी समांतर हो, इसका भी ए बी और डी सी समांतर हो और ए डी और बी सी समांतर हो। ठीक है, यही दोनों सब कुछ वही है, अंतर 2-3 चीज में जाता है। आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, इसका सम्मुख कोण बराबर होता है, सम्मुख कोण बराबर होता है, सम्मुख कोण बराबर होता है, ये कोण बराबर ये कोण हो जाएगा, ये कोण बराबर ये कोण हो जाएगा, इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, यहाँ से अंतर शुरू होता है। इसके विकर्णों की लंबाई जो है बराबर होता है, दोनों विकर्ण ए बी और बी डी, ये दोनों जो है इसकी लंबाई बराबर होती है। ठीक है, दोनों की लंबाई बराबर होती है, इसमें लंबाई बराबर नहीं होती है, इसमें लंबाई बराबर, देखिए ये बड़ा हो गया, ये विकर्ण जो हो गया छोटा हो गया। ठीक है, दोनों की लंबाई बराबर नहीं होती, जब इसका दोनों एसी की जितनी लंबाई होगी बीडी की जितनी लंबाई होगी, लेकिन समांतर चतुर्भुज क्या होता है, दोनों की लंबाई बराबर नहीं होता। दोनों में कॉमन क्या होता है, दोनों में जो होता है फिर ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है, जैसे ओ है यहाँ ओ है, बाइसेक्ट का मतलब होता है समद्विभाजित, समद्विभाजित का मतलब हुआ एसी जो है बीडी से होगा गुजरा, एसी ये लाइन जो बीडी से गुजरा तो बीडी को 2 भाग में बांट दिया,
दो भाग में अगर ये 10 सेंटीमीटर पूरा लंबाई है तो यहाँ से यहाँ 5 होगा, यहाँ से यहाँ 5 होगा। इसकी भी लंबाई अगर 10 है क्योंकि तो बराबर होता है। और कहेगा कि बीडी में सॉरी बीडी में एसी गया, बीडी में से ये बीडी रेखा में से एसी अगर चले गया, एक दूसरे काट लिया तो कहता है एसी रेखा बीडी को भी दो बराबर भाग में बांट देगी। ठीक है, इसमें भी वही बात है, ये बराबर ये यानी ये 10 है तो यहाँ से यहाँ बीडी 5, यहाँ से यहाँ अगर 8 है तो ये यहाँ दोनों बराबर, ये 8 में 4 होगा, 4 घन जाएगा। ठीक है, यही है। तो इसका दोनों का जो डिफरेंशियल जो लिखेंगे 1 नंबर में आयत है। ठीक है, आयत किसे कहते हैं, कोई सवाल पूछेगा तो केवल ये कार्य से नहीं हो जाएगा कि जिस चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा की लंबाई बराबर हो उसे आयत कहते हैं, एकदम सरासर गलत है, ये नहीं हो सकता। आप तत्काल पढ़ने के लिए छोटे बच्चों के लिए सही है, लेकिन जैसे ही आप 9 क्लास 10 क्लास 11 में जाएगा ये पूरा गलत है। ठीक है, तो आयत किसे कहते हैं, तो आयत इसको कहते हैं, तो इसका लिखते हैं आयत। ऐसा चतुर्भुज, क्या लिखेंगे, ऐसा चतुर्भुज जिसके ऐसे दे देना। अब देखिए कार्गो पॉइंट है इसको बोलते हैं आयत का गुण बोलता है, प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल। इसमें 1 नंबर में देना है सम्मुख, जिसके सम्मुख नाम सम्मुख भुजाएं बराबर हो। ठीक है, चलिए दूसरा, जिसके सम्मुख भुजाएं समांतर भी हो, सम्मुख भुजाएं समांतर भी हो, समांतर हो। तीसरा, विकर्णों की लंबाई बराबर हो, विकर्णों की लंबाई बराबर हो। चौथा, जिसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री अर्थात समकोण हो। 5वां नंबर में विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करें। ठीक है, अगर इतना चीज है तब उसको हम आयत कर सकते हैं। ठीक है, इतना अगर पूरा का पूरा नहीं होगा तो कम से कम 3 ठो इसका 3 ठो गुण तो मिलना ही चाहिए। ठीक है, तो हम उसको आयत कर सकते हैं। ठीक है, समांतर चतुर्भुज यही है, इसीलिए देखिए समांतर चतुर्भुज आयत को समांतर चतुर्भुज भी कर सकते हैं, लेकिन सभी आयत समांतर चतुर्भुज है, लेकिन सभी समांतर चतुर्भुज आयत नहीं होता। क्यों कि आयत का क्या होता है, विकर्ण बराबर होता है, उसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, इसका ऐसा और समांतर चतुर्भुज का ऐसा नहीं होता है। अब चलिए इसका तुलना हम किसे करते हैं, समांतर चतुर्भुज से। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, इसको कहेगा समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, इसका भी पैरेललोग्राम होता है, आयत का रेक्टेंगल होता है। ठीक है, तो चलिए 1 नंबर में समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, ऐसा चतुर्भुज, क्या लिखेंगे, ऐसा चतुर्भुज जिसके 1 नंबर में सम्मुख भुजाएं परस्पर समांतर हो, एक हो गया। दूसरा, सम्मुख भुजाएं परस्पर बराबर हो। तीसरा, सम्मुख कोण बराबर हो, सम्मुख कोणों का युग्म जोड़ा युग्म बराबर हो। और चौथा, विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करे, उसे हम क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। इसका
सम्मुख सम्मुख कोण का एक बराबर हो, यानी कोण ए बराबर कोण सी, कोण डी बराबर कोण बी बराबर कोण डी, एक दूसरे को विकर्ण दूसरे को विभाजित करती है। और ये सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर और समांतर भी बराबर भी होता है, ये समांतर भी ये समांतर भी। ठीक है, इतना चीज आपको इसमें भी कम से कम 3 ठो आपको अगर प्रूफ करने के लिए कहेगा आज इसमें, तो 3 ठो तो कम से कम करना ही पड़ेगा। 3 ठो गुण अगर मिलेगा तब कह सकते कि समांतर चतुर्भुज आयत है। और चलते हैं अगला में, इसको ध्यान में देखिए, ध्यान से देखिए। और चलते हैं वर्ग में, इसमें चलते हैं वर्ग में। सेम टू सेम चीज इसमें भी यही होगा। आप देख लीजिए वर्ग और समचतुर्भुज। वर्ग और समचतुर्भुज, ठीक। वर्ग और समचतुर्भुज में क्या है अंतर दोनों में? वर्ग किसे कहते हैं? अब इसको भी वर्ग को भी ऐसे दबाएगा तो ये भी ऐसे ही होता है, जैसे समांतर सेम चीज यही फिगर है। इसको अगर दबा दिया 10 दबा दिया तो समचतुर्भुज हो जाएगा। तो समचतुर्भुज में क्या वर्ग किसे कहते हैं? देखिए वर्ग ऐसा ऐसा चतुर्भुज जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर हो, प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर हो, पहला शर्त। दूसरा प्रत्येक भुजा की ये जितना है पी क्यू, क्यू आर, आर एस और एस पी, सबकी अगर भुजा की लंबाई मान चलिए 10 है, तो ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है। ठीक है। अब करता है इसका भी आयत की तरफ प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। इसका क्या होता है? आयत की तरफ प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। ठीक है। अच्छा, जिसके आप फिर लिखना, जिसके सम्मुख भुजा समांतर हो। तीसरा, जिसके प्रत्येक कोण प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, यह समकोण हो। चौथा, जिसके विकर्णों की लंबाई बराबर हो तथा जिसके विकर्ण परस्पर 90 डिग्री पर समद्विभाजित करता हो, ठीक है। इसमें भी 5 टॉपिक में कम से कम 3 चीज आपको आना चाहिए वर्ग को सॉल्व करने। इसका क्या मतलब पता है कि ये भुजा आपस में बराबर समांतर है, ये भुजा आपस में बराबर समांतर है। कहने का मतलब सभी भुजा बराबर है, इसीलिए ये भुजा समांतर है, ये भुजा समांतर। प्रत्येक कोण 90 डिग्री है, इसके विकर्ण की लंबाई भी बराबर होता है की तरह। ठीक है। और एक दूसरे को विकर्ण जो समद्विभाजित करती है, ठीक है, वो कहा करती है 90 डिग्री पर करती है। और इसका भी विकर्ण 90 डिग्री पर समद्विभाजित करती है, क्योंकि सभी भुजा बराबर है। ठीक है। अब समचतुर्भुज का क्या होगा? सेम टू सेम, जिसके सम्मुख भुजा समांतर हो, ये समचतुर्भुज में भी आता है। जिसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री ये नहीं आएगा, जिसके विकर्णों की लंबाई बराबर हो ये भी नहीं आएगा, जिसके विकर्ण पर 90 डिग्री करता है ये 2 ठो आएगा, ये दोनों को मिलता है। ठीक है। और जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर हो ये भी मिलता है। ये 3 टेस्ट में समचतुर्भुज और इसमें वर्ग में मिल जा रहा है। ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे? समचतुर्भुज को हम क्या करेंगे? समचतुर्भुज, ये समचतुर्भुज है। ठीक है। समचतुर्भुज का क्या करेंगे? इसको लिखेंगे ऐसा चतुर्भुज जिसके, एक नंबर में, जिसके प्रत्येक भुजा बराबर हो,
ठीक। दूसरा, जिसके सम्मुख कोण कोणों का युग्म बराबर हो। तीसरा, जिसके सम्मुख भुजा परस्पर समांतर हो। चौथा, विकर्ण विकर्ण जो है परस्पर 90 डिग्री पर समद्विभाजित करता है। ठीक है, ये 4 इसमें 5। ठीक है, ये चीज देखिए, जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर हो, प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर है इसलिए भी। अच्छा, जिसके सम्मुख कोण का युग्म बराबर हो, सम्मुख मान यही समांतर, ये कोण बराबर ये कोण, ये कोण बराबर ये कोण। ठीक। जिसके सम्मुख भुजा परस्पर समांतर हो, सम्मुख भुजा आपस में समांतर, ये जिस तरह से वर्ग का था ये समांतर ये। ठीक है, समांतर भी हो। अच्छा, और विकर्ण परस्पर 90 डिग्री से जाते हैं। विकर्ण जो है ये परस्पर 90 डिग्री भी इस तरह से 90 डिग्री समद्विभाजित करता है। चतुर्भुज में यही दो आकृति ऐसा है जिसका विकर्ण 90 डिग्री को समद्विभाजित करता है, और पूरा चतुर्भुज में यही दो आकृति है जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है और इसकी विकर्ण की लंबाई भी बराबर होता है। समझ गए? ये आपका चारों फिगर का आपको क्या हो गया, बेस हो गया। इतना अगर आप जान लेते हैं तो आपको सिद्ध करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए अब सवाल में चलते हैं। अब इसको समझाने के बाद सवाल दिया गया है। इसको अगर अंग्रेजी में अगर पूछा जाए, सीबीएसई वाला सब कुछ ये है कि कोई पूछेगा व्हाट इज अ रेक्टेंगल, देन वी विल हैव टू रिप्लाई दिस क्वेश्चन, ए क्वाड्रिलेटरल व्हिच द अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर, इट्स ऑल एंगल इज 90 डिग्री, इट्स लेंथ ऑफ diagonals are equal and bisect to each other is called a rectangle. Without which it cannot be proved that is a rectangle. It can be a parallelogram also. And what is the parallelogram? The same is the quadrilateral whose the opposite sides are parallel to each other and equal to each other. Another is a pair of the opposite angles are equal and its diagonals bisect each other. So what is a square? A square is a quadrilateral with the all sides are equal and its diagonal length of the diagonals are equal. Its diagonal bisect to each other at a 90 degree. What is a rhombus? Rhombus is what is a rhombus? A quadrilateral which all sides are equal in length and its opposite sides are parallel to each other. Its pair of the opposite angles are equal and its diagonal bisect to each other at a right angle. That is called a rhombus. And all of you have, that is the basic of this quadrilateral. If you do not know about this, the basics of the 4 figures quadrilaterals, you cannot prove that. How will prove the rectangle to the parallelogram and parallel to the rectangle to the square, square to the rhombus? Which is that will be impossible. Therefore, you will have to know the basics of the quadrilaterals. Now let's go to the chapter in the Bihar board. चलते हैं बिहार बोर्ड में अब। सवाल दिया गया है, अगर हम इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे, देयर इज अ वन quadrilateral which the diagonals are equal in length and bisect to each other at a right angle, then you will have to prove that is a square. हिंदी में अगर बोले तो यदि चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तथा परस्पर संपूर्ण को समद्विभाजित करता हो तो वह वर्ग है। That means you will have to prove that a quadrilateral which the length of the diagonals are equal in length and both intersect each other at a right angle is called that is a world. You will have to prove that with the themes. Now let's go to the proof this. चलते हैं इसको प्रूव करने के लिए क्या देखते हैं। देखिए, एक हम क्या ले लिए, हम क्वाड्रिलेटरल ले लिए। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल में चतुर्भुज होता है। अभी यहाँ पर वर्ग नहीं है, हमको वही वर्ग सिद्ध करना है, ए बी सी और डी। ठीक है, अब देखिए इसका कहता है कि डायगोनल की लंबाई बराबर है, डायगोनल बराबर है और 90 डिग्री पर क्या करता है, समद्विभाजित भी करता है।
तो दिखाए कि इसमें जो होता है वर्ग का क्या होता है, डायगोनल की लंबाई बराबर होता है, जैसे आपने जाना एक तो प्रूफ यही दे दिया है। और 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करती है, इसका मतलब वर्ग का पूरी डेफिनेशन है 90 डिग्री और बाइसेक्ट, ये बराबर इसकी लंबाई बराबर इसकी लंबाई हो गई और इसकी लंबाई बराबर इसकी लंबाई हो गई। ठीक है, तो कहता है कि इसको सिद्ध करना है कि ये क्या है, वर्ग है। तो वर्ग का पहला डेफिनेशन होता है कि सभी भुजा की लंबाई बराबर होना चाहिए, है ना। दूसरा कभी कभी सभी कोण को डबल प्रूव करना होगा, है ना। लेकिन हम एक भी कर देते तो दो तीन ऑलरेडी है, तो चलकर प्रमाण करते हैं। माना कि एबीसीडी एक वर्ग है, सॉरी एक चतुर्भुज है, ठीक, जिसमें इंग्लिश में अगर बोलते हैं तो लेट्स एबीसीडी इज अ क्वाड्रेटर इन व्हिच, मतलब जिसमें AC इज इक्वल टू BD एंड और AC तथा BD परस्पर O बिंदु पर 90 डिग्री पर संविभाजित करता है, संविभाजित करता है। ठीक है, इसीलिए क्या हो जाएगा, माना कि एबीसीडी चतुर्भुज है जिसमें AC इसका BD था और AC तथा BD पर O बिंदु पर 90 डिग्री पर संविभाजित करता है। चलिए त्रिभुज, तो कहता सिद्ध करें, क्या कहा, सिद्ध करें कि ABCD एक वर्ग है। ठीक है, चलिए प्रमाण देते हैं। त्रिभुज AOB है, त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज BOC, AOB तथा BOC में क्या होगा, OA इक्वल टू OC, त्रिभुज AOB का OA BOC का OC बराबर है, OA इक्वल टू OB OC दिया गया, संविभाजित करता है हमें दिया गया है। ठीक है, अब चलिए एंगल AOB इक्वल टू एंगल BOC, ये क्या है, AOB इक्वल टू OC 90 डिग्री, 90 डिग्री पर संविभाजित करते हैं समकोण पर। अब चलिए OB दोनों त्रिभुज, AOB में भी OB है, BOC में भी OB है, तो OB कॉमन हो गया, OB इक्वल टू OB, ये हो गया उभयनिष्ठ हो गया। ठीक, इसीलिए SAS भुजा अभिवृद्ध से त्रिभुज AOB सर्वांशम त्रिभुज BOC, इसीलिए AB इक्वल टू BC, इसीलिए AB इक्वल टू BC। चलिए समीकरण 1 हो गया। फिर इसी प्रकार त्रिभुज BOC तथा त्रिभुज COD क्या है, क्या था BOC और COD में क्या है, BOC और COD में क्या है, देखिए ये भी एक दूसरे को समविभाजित करते हैं तो OB BOC का OB और COD का OD ये दिया गया, समविभाजित करता है, तो दिया गया है। और एंगल BOC इक्वल टू एंगल COD क्या है 90 डिग्री, तथा क्या होगा, OC कॉमन है, OC इक्वल टू OC उभयनिष्ठ है। इसीलिए SAS भुजा कौन भुजा से त्रिभुज BOC इक्वल टू सर्वांशम त्रिभुज COD, इसीलिए BC इक्वल टू CD CPCT से। ठीक है, ये भी होगा CPCT से। अब ये समीकरण 1 और समीकरण 2, इसी प्रकार इस त्रिभुज लेंगे तो AD इक्वल टू BC हो जाएगा, CD हो जाएगा। इसी प्रकार
सी डी इजकल टू ए डी, ये हो गया तीसरा। अब समीकरण 1, 2, 3 से देखिए। अब समीकरण 1, 2 एवं 3 से ए डी इजकल टू डी सी और बी सी इजकल टू सी डी है, सी डी इजकल टू ए डी, फिर ए डी इजकल टू डी सी और बी सी इजकल टू सी डी, सी डी इजकल टू ए डी। यानी ये अगर 10 है तो ये भी 10 हो गया, ये 10 है तो ये भी 10 हो गया, ये 10 है तो ये भी 10 हो गया। बताइए सब मिला बराबर हुआ कि नहीं हुआ? इसीलिए समीकरण 1, 2, 3 से क्या होगा? ए बी इजकल टू बी सी इजकल टू सी डी इजकल टू ए डी। अतः चतुर्भुज ए बी सी डी एक वर्ग है, ये प्रूव करना था। ठीक है, बहुत मेहनत से करना है, आप लोग बहुत मेहनत कर भी रहे हैं, तो आगे आप लोग मेहनत कीजिएगा तो अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो जरूर लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर दबा दें। ठीक है, आप लोगों से बस इतना ही मांगता हूँ, इतना ही कहता हूँ। अगर अच्छा लगे, नहीं लगे तो फिर कोई बात नहीं। अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, लाइक और कमेंट ना भूलें। चलिए, इससे ज्यादा क्या उम्मीद कर सकते हैं, और आप लोग हैं तो हो सकता है। चलिए मिलते आगे।